नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल में मंदिर से सटे जमीन पर कब्जे के आरोप को लेकर बुधवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। मामला हीरापुर थाना क्षेत्र के इस्माइल स्थित सहयोगी नगर इलाके का है। आरोप है कि मंदिर के लिए दान की गई जमीन के चारों तरफ कटाई का काम भाजपा की आसनसोल संगठनात्मक जिला महासचिव काकली घोष की मौजूदगी में कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और भाजपा नेत्री को घेर कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस और धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। हंगामे की सूचना पर हीरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये जमीन डॉक्टर सुनीति कुमार घाटी ने कई साल पहले मंदिर के लिए दान की थी। उनका आरोप है कि उनके निधन के बाद उनके बेटे सुमित घाटी जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष और वार्ड 84 की पूर्व पार्षद मधुमिता चट्टोपाध्याय ने आसनसोल दक्षिण की विधायक और नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल से फोन पर बात की। मंत्री ने स्थानीय लोगों से भी फोन पर बातचीत की और पूरे मामले को देखने का आश्वासन दिया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता जमीन कब्जे में शामिल पाया जाता है तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विवाद का समाधान पुलिस या जरूरत पड़ने पर अदालत के जरिए होना चाहिए। दूसरी ओर काकली घोष ने जमीन कब्जे के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि वो जमीन के मालिक के कहने पर वहां गई थी और उनका कोई निजी हित नहीं है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को गुरुवार को बुलाया है। इस विवाद के बाद इलाके में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। एक्चुअली घाटी बाबुर जे छेले तो उनी आमाके প্রায় 1 মাস আগেই জানিয়েছিলেন যে আমার এখানে একটা জমি আছে সহযোগী নগরে, আমার বাবা ওটা কিনেছিলেন। তো উনি যখন বেঁচেছিলেন ডাক্তারবাবু, তখন ওই জমিটা ওখানকার যে মানুষ তারা যখন আবেদন করেছিল একটা যে আমাদেরকে একটুখানি জমি দেওয়ার জন্য মন্দির করব, তো উনি স্বেচ্ছায় উনি একটা জমি বলেছেন ঠিক আছে আপনারা বেদি করবেন, কিন্তু উনি কোনো শতক বা কোনো ওখানে দাগ নাম্বার হিসাবে এরকম কোনো কিছু দেননি। উনি ওনাদেরকে বলেছেন আপনারা বানাবেন। এখন ওখানকার যে মানুষ তারা কি করেছেন, বেদি তো বানিয়েছেনই দুর্গা মন্দিরের জন্য, আর ওখানে একটি মা কালীরও মন্দির আছে, মহাদেবেরও মন্দির আছে। তারপরেও ওনারা চাইছেন যে মন্দিরের পাড় থেকে পুকুরটা ইনট্যাক্ট থাকা অবস্থায়, যেটা পুকুর বাস্তু আছে সেই জায়গাটা ওনারা পুরোটা শেড বানাবেন এবং ওনারা ম্যারেজ হল বা কমিউনিটি হল বানাবে। তো ঘাটিবাবু বলছেন আমার বাবা তো মন্দিরের জন্য বলেছিলেন, তাও সেখানে কোনো শতক লেখা নেই, দাগ নাম্বার কোনো কিছু নেই, একটা লিখিত করে দিয়েছেন, দানপত্র করেননি, রেজিস্ট্রেশন করেননি। প্লিজ, যখন তৃণমূলের সময় ছিল দেবাশিস বাবু যে কাউন্সিলর, উনি লোকজন নিয়ে এসে উনি অনেকবার গেছিলেন কথা বলার জন্য, বসার জন্য, কিন্তু দেবাশিস বাবু লোকজন নিয়ে এসে ওনার সঙ্গে চরম হেনস্থা করে ওনাকে বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। যেহেতু এখন যে সরকার আছেন সেই সরকার পুকুর এবং মন্দির এই সবে বিশ্বাসী রাখেন, পুকুর ভরাটি করা যাবে না এবং মন্দিরও এরকম ভাবেই থাকবে ইনট্যাক্ট যেমন ছিল। ওদের বক্তব্য আছে কি আপনি গেছিলেন ওখানে, কি ওরা এখানে কমিউনিটি ম্যারেজ হল হবে, আপনি এই কথাটা ওখানে বলছেন। ওনারা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছে। ওনাদের সঙ্গে 3 দিন বসা হয়েছে, ওনাদের একটাই বক্তব্য, ওনারা
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। कुल्टी स्थित सेल ग्रोथ वर्क्स कारखाने में करीब 550 ठेका श्रमिकों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के पहले दिन श्रमिकों ने कारखाने के अंदर धरना दिया था, जबकि दूसरे दिन मुख्य गेट जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। श्रमिकों का आरोप है कि 21 नवंबर 2025 को लेबर कोड लागू होने के बावजूद उन्हें अब तक केंद्रीय वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि लंबे समय से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। श्रमिक नेता विनोद सिंह ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और कारखाने में 1 इंच भी काम नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सेल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि अगले 2 महीने के भीतर केंद्रीय वेतन लागू कर दिया जाएगा। प्रबंधन के इस आश्वासन के बाद दोपहर करीब 1 बजे श्रमिकों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। আজ আপনারা কারখানার সামনে বিক্ষোভ করার কারণটা কি? আপনি এই স্লোগানের মাধ্যমে বুঝলেন, দেখলেন আমাদের দাবিটা একই দাবি কি আমাদের এই যে আমরা এই যে কুলটি কারখানায় কাজ করছি, দীর্ঘদিনের কর্মী, কিন্তু আমাদের বেতনটা যাচ্ছে। আমরা যখনই লেবার কমিশনের লোক এসে এখানে আমাদেরকে বলে গেলেন যে আপনারা সেন্ট্রালের আওতায় পড়ে গেছেন, আপনাদের ওয়েজেস অত হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও লাগাতার আমরা গেছি করেছি, কিন্তু আমাদের বেতন সেই রাজ্য সরকারে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সেন্ট্রালের ওয়েজেস লাগু করতে হবে, এই দাবিতে আমরা আজকে এখানে। আপনারা এখন কত পাচ্ছেন, কত হওয়া উচিত? হ্যাঁ, কত পাচ্ছেন এখন, কত হওয়া উচিত? আমাদের রাজ্য সরকারের নিম্নতম ওয়েজেস যেটা ওটা ফলো করছে, কিন্তু আমরা ওইটাতে সন্তুষ্ট নেই। আমাদের যে সেন্ট্রালের দাবি সেটা দিতে হবে, সেন্ট্রালের ওয়েজেস দিতে হবে, মানে মিনিমাম 25,000 টাকা। এখন তো রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার হয়েছে, এখন সব জায়গায় তো ডবল ইঞ্জিন সরকার তারা দাবি করছেন। দেখুন, डबल इंजन सरकार हो বা ट्रिपल इंजन सरकार हो, मजदूर का पेट, मजदूर का परिवार है। मजदूर का एक वेतन होना चाहिए, मिनिमम वेजेस जो होना चाहिए हम लोगों का कम से कम 40,000 एक ठो परिवार चलाने में लगता है। अगर 2 बच्चे माँ बाप हैं तो उसको चलाने में, परिवार का भोषण पोषण कराने में, बच्चों को पढ़ाने में 40 से 50 रुपये का खर्च आता है अगर आप जोड़िए तो। लेकिन ये सरकार जो डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, हमारे आग्रह है कि आप इस भावनाओं को समझिए और हमारी जो आंदोलन है इसी रूप के लिए ही है कि कम से कम 40,000 चाहिए, लेकिन नहीं, आप कम से 25 दीजिए जो लागू है। आप लोग का कितना श्रमिक है यहाँ पर? हम लोग का किसी का 12, किसी का 14, जिस टोटल श्रमिक नंबर, टोटल श्रमिक 550 के करीब हम लोग का वर्कर। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग पहले तो मैनेजमेंट को जिस तरह से पत्रचार करके, हम लोग प्रशासन को पत्रचार करके, जिस तरह से जिस नियमावली में काम किया जाता है हम लोगों ने अवगत कराया है, बोला है, उधर से कोई उत्तर नहीं आया है। यहाँ तक कि कल भीतर हम लोग बैठे थे, लेकिन उन लोगों का गोल गोल बात, उत्तर अभी तक नहीं आया है। जब तक उत्तर नहीं आएगा कब तक आप लागू कीजिएगा? सब्र का बांध टूटते जा रहा है, हम लोग बाहर बैठे हुए। जब तक आप उत्तर नहीं दीजिएगा हम लोग आज तक काम बंद है क्या? कल से काम आपका बंद नाम? है। हमारा नाम विनोद सिंह, साथ में सभी कुल्टी सेल के वर्कर। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर बुधवार को आसनसोल के कुल्टी स्थित न्यामतपुर और दुर्गापुर के अमराई इलाके में उत्सव का माहौल देखने को मिला। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और मदरसों की ओर से शांति मार्च और जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग इस्लामिक झंडे और पैगंबर के संदेश लिखी तख्तियां लेकर जुलूस में शामिल हुए। न्यामतपुर में जुलूस पेट्रोल पंप से शुरू होकर न्यू रोड होते हुए वापस पेट्रोल पंप इलाके में समाप्त हुआ। वहीं दुर्गापुर के अमराई में जुलूस ने विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। जुलूस के माध्यम से शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर न्यामतपुर फाड़ी और दुर्गापुर थाना पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे।
आज नबी दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ ईद जश्न मिलादुन नबी मना रहे हैं। मक्का अपार्टमेंट में हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आए, बिरयानी की तकसीमकारी हुई। आज पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर है। हुजूर की आमद की खुशी में सब जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। हुजूर की तशरीफ़ आवरी के सदक़े में तमाम इस दुनिया को जितने भी जो कुछ दुनिया को मिला सब हुजूर की आमद के सदक़े में मिला। हुजूर के खातिर से पूरी कायनात सजाई गई। आप हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जुल्मत का दौर था, बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। आप हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जुल्मत का दौर ख़त्म हुआ और इंसानियत और हक़ और अदल और इंसाफ और भाईचारा का जो है दौर चला। और बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।